सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका 16 अध्याय और उसका 19 वचन से पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख उल्लास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। आगे। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। आगे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। आगे। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। आगे। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। लिखा है कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास के साथ अपना जीवन बिताता था। और एक लाजर नाम का व्यक्ति भी था जो कंगाल था और घावों से भरा था। उसकी देवड़ी पर कुछ लोग उसको छोड़ जाते थे। अमीर उस धनवान व्यक्ति की देवड़ी मतलब चौखट पर छोड़ दिया जाता था उसको। किस लिए छोड़ दिया जाता था? कि वो धनवान की मेज पर की जो झूठन होती है उससे अपना पेट भरे। धनवान की मेज की झूठन समझते हो? झूठन, उसका जो जिस थाली में वो खाना खाता था उसका झूठा भोजन उसको मिल जाए और वो उसी से अपना पेट भरे, वो ये चाहता था। लेकिन हुआ क्या? और यहाँ तक उसकी हालत इतनी बेकार थी कि वो घावों से भरा हुआ था। उसके शरीर से जो ना खून निकलता टपकता था, घाव से पूरा भरा हुआ था। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी। बेटा यहाँ देखो, इधर देखो। उसका शरीर इतना घाव से भरा हुआ था कि वो कुत्तों को भी भगा नहीं पाता, वो भी इसको चाटते थे। वो इतना मतलब बीमार था। अब हुआ क्या, समझ रहे हो ना तुम? अब हुआ क्या कि वो बेचारा कंगाल मर गया। अब वो मर गया तो कहाँ पहुंचाया? वो अब्राहम की गोद में। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और फिर क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और वो कहाँ गया? अधोलोक में। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में किसको देखा? लाजर को देखा। तो ये क्या कहता है? ये कहता है इसने अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और इस लाजर को मेरे पास भेज दे कि वो पानी में अपनी उंगली के सिरे को भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। अब ये घटना हमने पढ़ तो ली। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि एक धनवान था और एक कंगाल था। कंगाल का मतलब समझते हो? कौन? भिखारी। कौन? भिखारी। और ऊपर से ये बीमार भी था, कोढ़ घाव से भरा हुआ था। सबसे पहली बात इसमें क्या दिखाई देती है कि ये कोई दृष्टांत नहीं है। जहां तक इसको मैं समझता हूं, ये एक सच्ची घटना आधारित है, सच्ची घटना पर आधारित है। दृष्टांत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति का नाम लिया है। इसका लाजर। और धनी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि लाजर तो बेचारा मर गया, उसकी तो तारीफ हो रही है, प्रभु उसकी गवाही दे रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन धनवान व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जितने उपदेश सुन रहे थे और वहाँ जो भीड़ थी
उसमें उसके कुछ जानने वाले और कुछ रिश्तेदार थे। इसलिए प्रभु ने उनके सामने इस धनी व्यक्ति का नाम नहीं लिया ताकि उनको बुरा न लगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाता, पर्सनली दोष नहीं लगाता। तो खैर इस घटना पर आते हैं। एक धनवान था और एक कंगाल व्यक्ति था। धनवान अपने धन के अनुसार जीवन बिताया उसने, और कंगाल ने अपने कंगाली के हिसाब से जीवन बिताया। अच्छा, ये दोनों मर गए। इसमें समझने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे आता है उसको नाश तो होना ही है, मरना तो है। तो इन दोनों की घटना में ये दोनों मर गए, लेकिन ये भिखारी जो था, कंगाल था, ये अब्राहम की गोद में गया, और ये धनवान ये तड़पने वाली जगह में गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उस धनवान व्यक्ति ने ऐसा क्या गलत किया कि वो अधोलोक में तड़पने वाली जगह में गया, और उस कंगाल भिखारी ने ऐसा क्या काम कर दिया, ऐसा क्या धर्म का काम कर दिया जो अब्राहम की गोद में गया? अब्राहम की गोद का मतलब एक विश्राम करने वाली जगह को कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह से पहले जिन लोगों की मृत्यु होती थी वो अधोलोक में जाते थे। कोई भी हो, धर्मी हो चाहे वो पापी हो, वो अधोलोक में जाते थे। लेकिन अधोलोक में दो पार्टीशन है। अधोलोक में दो पार्टीशन है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, देखो ये एक वचन पढ़ो, उसका 26 लिखा है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। तो इसलिए पहले जो मरता था वो अधोलोक में ही जाता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। पढ़ो यूहन्ना 3 अध्याय उसका 13 वचन। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आमीन। क्या लिखा है? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। कौन उतरा था? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा था, अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर हमारे लिए मनुष्य बनकर आया। तो वही स्वर्ग से उतरा था और वही स्वर्ग में जाने वाला था, वही स्वर्ग में है। इसलिए उसने कहा कोई स्वर्ग में चढ़ा ही नहीं। पहले के समय में यीशु से पहले जो होता था वो अधोलोक में जाते थे। अधोलोक में दो पार्टीशन थे, दो जगह थी, एक विश्राम करने की जगह और एक तड़पने वाली जगह। तो ये कंगाल गया, विश्राम करने वाली जगह को अब्राहम की गोद कहा गया, और तड़पने वाली जगह को अधोलोक में ही है। ये तड़पने वाला पार्टीशन था। पर इन दोनों में ऐसी क्या कमी और खूबी थी कि ये दोनों, धनवान तो तड़पने वाली जगह में गया और भिखारी अब्राहम की गोद यानी विश्राम की जगह में गया? ऐसा क्या हुआ? इसको मैं शुरू से एक बार पढ़ता हूँ, ठीक है, फिर तुम्हें समझाता हूँ। एक धनवान मनुष्य था, समझ रहा है? इधर देखो जरा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता। और एक लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। हम पहले धनवान की बात करते हैं कि धनवान ने ऐसा क्या गलती किया जो तड़पने वाली जगह। धनवान सुख विलास धूमधाम से रहता था और वो धनवान था। क्या ये गलत है? क्या धनी होना गलत है? नहीं, धनी होना गलत नहीं। बात ये है कि उसने, धनवान ने, लिखा क्या है, पढ़ो उसका जरा, इसका 21। और वह चाहता था, कौन? वो कंगाल चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। उस धनी व्यक्ति की क्या गलती थी? ये सबसे बड़ी गलती थी कि वो जो भिखारी उसकी चौखट पे बैठा होता था, वो सिर्फ इतना ये चाहता था कि भाई उसको उसका झूठा खाना मिल जाए। वो ऐसा चाहता था लेकिन उसको मिलता नहीं था।
यह धनवान व्यक्ति उस भिखारी को खाना नहीं देता था, क्योंकि लिखा है वो चाहता था कि मुझे उसका झूठा खाना ही मिल जाए। तो धनी व्यक्ति के ये अपराध था, ये उसका पाप था कि उसने उस भिखारी को, उस कंगाल को अपना अलग से खाना ना भी देता था, लेकिन झूठा खाना भी नहीं देता था। क्या उस धनवान व्यक्ति का ये फर्ज नहीं था कि एक भिखारी मेरी चौखट पे बैठा है, मैं उसको एक अलग से खाना दे दूं, 2 रोटी थोड़ा खाना उसको भोजन दे दूं जिससे उसका पेट भर जाए? वो उसको नहीं देता था। और तो और वो तो चाहता था कि उसको झूठा भी मिल जाए, लेकिन वो धनवान उसको झूठा खाना भी नहीं देता था, उसको भगा देता था। इसलिए ये उसका अपराध था। अगर वो चाहता तो उसको उसका इलाज करवा सकता था, अगर वो चाहता तो उसको अच्छा खाना खिला सकता था जो खुद खाता था, अगर वो चाहता तो उसको कपड़े भी दे सकता था, अगर वो चाहता तो उसके लिए 2-4 लोग और रखकर उसकी सेवा भी कर सकता था। इन दोनों में खास बात ये क्या थी, वो मैं एंड में बताऊंगा। ये इस धनी का पाप था, जो उसे अच्छा करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, इसलिए वो अधोलोक में तड़पने वाली जगह में गया। लेकिन इस कंगाल ने ऐसा क्या किया कि वो अब्राहम की गोद में गया, विश्राम की जगह में गया? क्या किया उसने? एक वचन पढ़े, लूका 18 का 9। और उसने उनसे जो ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, यह दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के समान दुष्टता करने वाला नहीं, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा और अपने घर गया। तो इस कंगाल ने क्या करा? पहली बात तो लिखा है कि वो कंगाल था। कंगाल समझते हो जिसके पास कुछ नहीं। इसका मतलब पहले वो किसी जमाने में कुछ धनी था, हो सकता है वो चुंगी लेने वाला ही हो। ये कंगाल कैसे हो गया? इसका मतलब पहले इसका कुछ काम धंधा भी हुआ करता है। कंगाल कैसे हो गया? कंगाल हुआ, फिर उसके बाद बीमार भी हो गया, बीमारी भी आ गई। इस कंगाल ने जीवन भर बेशक कुछ भी किया हो, कितने भी पाप किए हो, इसने एक काम किया जिससे ये अब्राहम की गोद जो कहलाती है विश्राम करने की जगह में गया। इसने क्या किया? हमने वचन पढ़ा, क्या पढ़ा? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। इस भिखारी ने भी ऐसा ही किया, इस कंगाल ने ऐसा ही किया। इस कंगाल ने क्या किया? पश्चाताप किया। इसने कहा, प्रभु, मैं पापी और मैंने अपने जीवन में कोई अच्छाई नहीं है, मेरे जीवन में कोई अच्छाई नहीं है। मैंने जो भी किया है, आज मैं अपने कर्मों के अनुसार कंगाल हूँ और यहाँ तक बीमार हूँ कि अब मैं मरने पर हूँ। उसे अपने किए पर पछतावा था। धनी व्यक्ति इजरायली था, ये भी इजरायली था, कंगाल व्यक्ति भी इजरायली था। दोनों ही व्यवस्था को जानने वाले हैं।
धनी का पाप यही है कि उसने दूसरों की मदद नहीं की, और कंगाल ने पश्चाताप किया। क्योंकि एक वचन पढ़े, मैं पढ़ता हूँ, देखो यहेजकेल 33 का उसका 12 में क्या लिखा है। यहेजकेल 33 का 12, यहाँ पर लिखा है, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से ये कह, जब धर्मी जन अपराध करे, सुनो, देखो यहाँ क्या लिखा है, हे मनुष्य के संतान, समझ रहे हो ना? हाँ। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से ये कह, जब धर्मी जन अपराध करे तो उसकी धार्मिकता उसे बचा ना सके। जो ये धनवान करा, धर्मी जन यानी व्यवस्था का जानने वाला है और भलाई करना जानता है, और नहीं करता तो वो पाप है। ज्ञान रखने वाला बंदा, समझ रखने वाला, परमेश्वर का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अगर भलाई ना करे, अपराध करे, तो उसकी धार्मिकता उसे बचा ना सकेगी। और दुष्ट की दुष्टता, जो दुष्ट है उसकी दुष्टता जो भी हो, अब लिखा है, दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा। इसका मतलब यह है कि चाहे तुमने कितने भी पाप किए हो, तुमने कोई भी अपराध किया हो, अगर मनुष्य पश्चाताप करे, हृदय की गहराई से पश्चाताप करेगा, तो वह ना गिरेगा, मतलब वो नाश नहीं होगा। इसलिए इस कंगाल ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, और उस पश्चाताप की ही वजह से वो अब्राहम की गोद में गया, जहाँ पर सारी आत्माएं विश्राम पाती हैं। समझ गए? तो इस घटना से हम क्या सीखते हैं? हाँ जी, आज हम ये दोनों इजरायली थे, यानी परमेश्वर की प्रजा के थे। आज हम भी मसीह के चुने हुए लोग हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हम धनी हैं? हम हैं धनी, या हम गरीब हैं? हम कहते हैं, अभी देखो जैसे कोरोना वायरस जैसे फैला हुआ है, दुनिया के लोग निकल के एक दूसरे की मदद करते हैं। मैंने इतनी वीडियो देख ली, एक भी मसीह सड़क पे उतरा नहीं है लोगों की मदद के लिए। क्यों? हम इतने धनी हो गए। हम धनी किस बात के हैं? अन्य जातियों में हमारे में फर्क क्या है? एक से एक काम करते हैं वो लोग। देखो, कोई आटा बांट रहा है, चावल बांट रहा है, लोग अपनी बीमारी की चिंता नहीं कर रहे। वो लोग खूब खाना बांट रहे हैं। जगह जगह देखो, कितनी सारी वीडियो, कहीं भी चले जाओ। भी मैं जा रहा था इधर ही सामान लेने, तो इधर ही 2-3 सरदार अपनी बच्चों फैमिली के साथ वो खाना बांट रहे हैं। एक भी मसीह, एक भी क्रिश्चियन मैंने सड़क पर नहीं देखा कि वो खाना बांट रहे। कहते हैं हम तो गरीब हैं। क्या सोचते हैं? ये बोलते होंगे हम तो गरीब हैं। हम गरीब कैसे? कोई कहे, मैंने एक कहावत सुनी थी, किसी व्यक्ति ने इसी तरह की बात हुई कि भाई ये काम गलत करा, नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा। अक्सर ऐसा होता ना भाई, चलो वहाँ चलते हैं, जैसे मान लो चलो गोवा चलते हैं, नहीं भाई यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ। या कुछ भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। तो उसने उस व्यक्ति को कहा कि तू गरीब है ना, तो एक काम कर, एक आँख अपनी मुझे दे दे, मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा। उसने कहा नहीं भाई। उसने बोला एक किडनी दे दे, 1 लाख रुपये दूंगा, तेरे पास 1.5 लाख हो जाएंगे। उसने बोला नहीं भाई। करे इस हिसाब से तो मैं बहुत अमीर हूँ। वो बोला भाई मैं भी तो तेरे को यही समझा रहा हूँ कि तू बहुत अमीर है। तो गरीब अमीर हम अपनी सोच से हैं। हमारा जीवन का कर्तव्य अब क्या है? हम मसीह में क्या हम ज्ञान के ऊपर ही जीवन बिताएं? हम बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कर्म नहीं कर रहे। हमें विश्वास है, लेकिन हम
कर्म नहीं करना चाहते। यूहन्ना ने क्या कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हो एक उसे दे दो जिसके पास नहीं है। क्या हमारे पास 2 कुर्ते नहीं है ना? लेकिन हम कुछ करते ही नहीं। इसका मतलब हम इस धनी के समान है। हम फिर किसके समान है? हमें हमारा क्या कर्तव्य बनता है? एक वचन है, मैं पढ़ाता हूँ आपको। हम तो अन्य जातियों में तो छोड़ो, हमें तो अपने लोगों में भी मदद करने से दिक्कत होती है। ये एक वचन लिखा, पहला यूहन्ना 3:17 में लिखा है, पर जब किसी के पास संसार की संपत्ति हो, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? समझ लो, अगर हमारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ धन है और हम देख रहे हैं कि हमारे पास, हमारे भाई के पास नहीं है, मतलब हमारे पड़ोसी के पास नहीं है, हमारे विश्वासी भाइयों के पास नहीं है, कोई भी ऐसा जरूरतमंद जो हमें जानता है और हम देख रहे हैं उसकी परेशानी को कि उसके पास कुछ नहीं है, और हम अगर उस पर तरस ना खाएं, उसको देखकर अपना मुंह मोड़ लेते हैं और ये कि हमसे पैसे ना मांग ले या हमसे कोई मदद ना मांग ले, हमारे पास तो कम हो जाएगा, हमारे पास तो घट जाएगा, हमारे बच्चे भी हैं, तो फिर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। तो ये झूठ है सब। आज हम मसीह में हैं, हमारा पहला कर्तव्य यही है कि चाहे तन से चाहे मन से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि खाली हम हे प्रभु कहते हैं, हे प्रभु से काम नहीं चलता। उसके लिए हमें कर्म भी करना पड़ेगा। खाली विश्वास रखने से कोई मसीह नहीं कहलाता, उस विश्वास के लिए हमें कर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। इसलिए इस घटना से हम इतना सीखते हैं, 2 चीज, अगर हम देने लायक हैं और हमारे पास है तो हम दूसरों की मदद जरूर करें, और दूसरा, हम अपने जीवन को पश्चाताप में लाएं। अगर आज तक हम मसीह होने के नाते, हम मसीह में, हमने कितने साल का जीवन मसीह में निकाल दिया, हमारे अंदर दूसरों की मदद करने की आदत नहीं है, तो ये पाप, और पश्चाताप का जीवन हमारा नहीं है, वो भी पाप। ये दोनों काम हमें करने चाहिए। ये घटना हमें यही सिखा। समझ में आया? सबको जय मसीह। जय मसीह की।